नेपाल जो दुनिया का एक लौता हिंदू राष्ट्र था, उसकी आत्मा को किसी आक्रांत ने नहीं बल्कि भारत की तथाकथित धर्मनिरपेक्ष राजनीति ने मार डाला। यानी भारत जो हमेशा नेपाल का नेचुरल सहयोगी रहा था, उसी भारत की सत्ता में बैठी कांग्रेस ने नेपाल की आत्मा को माओवादियों और वामपंथियों के हाथ में बेच दिया। फिर घटनाएं तेजी से घटी। 2006 में भारत के दबाव में राजा ज्ञानेंद्र को शक्तिहीन कर दिया गया। 2008 में नेपाल को जबरन एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य घोषित किया गया। 2015 में नए संविधान के जरिए सेकुलरिज्म को पत्थर पर लकीर बना दिया गया। हर कदम पर कांग्रेस की उंगलियां के निशान साफ दिखाई देती है। नमस्कार मित्रों, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। आज फिर से नवरात्रों की दूसरे दिन पर आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। पूरे भारत में नवरात्र बड़ा पावन पर्व माना जाता है, लेकिन आज हम इंडिया थिंग्स में फिर बात करेंगे नेपाल की। मतलब नेपाल में अभी हाल ही में जेन जेड का आंदोलन हुआ। आप सबने देखा उसका स्वरूप क्या था। वहां का नेताओं के खिलाफ वहां की जनता का गुस्सा फूट पड़ा और एक हिंसात्मक आंदोलन शुरू हुआ। लेकिन यह देखने की बात थी कि जैसे ही आंदोलन अपनी शर्तों को मनवाने की स्थिति में पहुंचा, वह स्वतः ही खत्म भी हो गया। ऐसा उदाहरण आपको आज तक किसी और आंदोलन में नहीं देखा होगा। लेकिन सवाल यहाँ ये जो खड़ा होता है, मौजूद है, वो यह है कि आखिर नेपाल की ये हालत क्यों हो गई है। ये विश्लेषण का विषय है। एक राष्ट्र जो हमेशा से अपने शांति प्रिय लेकिन बहादुर नेपालियों के लिए जाना जाता रहा, वह ऐसे स्थिति में पहुंचा कैसे। यह सच है कि इतिहास का सबसे बड़ा विश्वासघात हमेशा भीतर से आता है। नेपाल जो दुनिया का एक लौता हिंदू राष्ट्र था, उसकी आत्मा को किसी आक्रांत ने नहीं बल्कि भारत की तथाकथित धर्मनिरपेक्ष राजनीति ने मार डाला। 2005 में नई दिल्ली में कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने जो 12 सूत्री गुप्त समझौता कराया, वो नेपाल की सनातन पहचान के लिए मृत्युलेख साबित हुआ। ब्रोकर थी सोनिया गांधी, एक ऐसे विदेशी महिला जिनका ना तो भारत की संस्कृति से कोई जुड़ाव था और ना ही हिंदू धर्म के किसी परंपरा से कोई लगाव भी। खिलाड़ियों में शामिल थे नेपाल की माओवादी नेता प्रचंड और बाबूराम भट्टराय और 7 राजनीतिक दलों का गठबंधन। लक्ष्य था हिंदू राजा ज्ञानेंद्र और नेपाल की प्राचीन हिंदू राष्ट्र की व्यवस्था को खत्म करना। कांग्रेस ने इससे पीस डेमोक्रेसी यानी शांति कूटनीति कहा, लेकिन वास्तविकता में यह एक सुनियोजित षड्यंत्र था सनातन की जड़ों को काटने का। उस गुप्त समझौते की भाषा स्पष्ट थी। हिंदू राजशाही को खत्म करो, माओवादियों को पूर्ण वैधता दो, नेपाल को जबरन सेकुलर राज्य घोषित करो और भारत से कांग्रेस सरकार अंतर्राष्ट्रीय ढाल उपलब्ध कराए। यानी भारत जो हमेशा नेपाल का नेचुरल सहयोगी रहा था, उसी भारत की सत्ता में बैठी कांग्रेस ने नेपाल की आत्मा को माओवादियों और वामपंथियों के हाथ में बेच दिया। फिर घटनाएं तेजी से घटी। 2006 में भारत के दबाव में राजा ज्ञानेंद्र को शक्तिहीन कर दिया गया। 2008 में नेपाल को जबरन एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य घोषित किया गया। 2015 में नए संविधान के जरिए सेकुलरिज्म को पत्थर पर लकीर बना दिया गया। हर कदम पर कांग्रेस की उंगलियां के निशान साफ दिखाई देती है। नतीजा ये हुआ कि नेपाल का गौरवशाली हिंदू राष्ट्र मिट गया और वहां वामपंथी और माओवादी ताकतें हैवी हो गए हैं। सवाल यह है, लाभ किसको हुआ। निश्चित ही माओवादियों और वामपंथियों,
जिनकी विचारधारा सनातन के विरोध पर खड़ी है। और नुकसान किससे हुआ? सनातन धर्म। नेपाल की 1000 वर्षों पुरानी सभ्यता को और भारत के उस प्राकृतिक मित्र को जो हिमालय की गोद में हिंदुत्व की रक्षा कर रहा था, आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो साफ समझ आता है कि सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, नटवर सिंह और पूरे कांग्रेस इकोसिस्टम ने मिलकर दुनिया के आखिर हिंदू राष्ट्र की हत्या कर दी। एक सांस्कृतिक विश्वासघात था, इसको कोई मना नहीं कर सकता है। जिस कामयाबी को इस्लामी आक्रांतों और ईसाई मिशनरी सदियों की कोशिश के बावजूद हासिल नहीं कर पाए, वो कांग्रेस ने 3 वर्ष में पूरा कर दिया। कांग्रेस ने न केवल नेपाल को धोखा नहीं दिया, केवल उसने भारत को भी धोखा दिया। उसने केवल एक राजा को अपदस्थ नहीं किया, उसने धर्म को अपमानित किया। उसने केवल राजनीति को नहीं, उसकी सनातन की जड़ों पर वार किया। और यही कारण है इतिहास कांग्रेस को केवल एक राजनीतिक दल के रूप में नहीं, बल्कि उस ताकत के रूप में याद करेगा जिसने धरती पर बचे हुए आखिरी हिंदू राष्ट्र का गला घोट दिया। नेपाल आज एक तथाकथित सेकुलर राज्य है, जहां माओवादी और वामपंथी ताकतों सत्ता के केंद्र में है, लेकिन वहां के आम हिंदू आज भी अपने मन, अपने विश्वास और अपने प्रार्थना में स्वयं को हिंदू राष्ट्र का अंग मानते हैं। कांग्रेस ने भले ही संविधान की स्थायी से नेपाल की पहचान मिटा दे हो, लेकिन सनातन का शाश्वत सत्य मिटाया नहीं जा सकता है। फिर भी इस ऐतिहासिक विश्वासघात का कलंक कांग्रेस की आत्मा पर हमेशा के लिए अंकित रहेगा। उन्होंने केवल नेपाल का अपमान नहीं किया, उन्होंने धर्म का विश्वासघात किया। आने वाले पीढ़ियों जब यह इतिहास पढ़ेंगे तो यही कहेंगे कि जो काम बाहरी आक्रांता नहीं कर पाए, वो कांग्रेस ने कर दिखाया है। और यही कांग्रेस की असली विरासत है, सनातन के साथ विश्वासघात की विरासत। सोचिए, जरा सोचिए, मंथन करिए, चिंतन करिए कि जिस देश को इतने साल राज करने वाला कांग्रेस पार्टी अपने ही देश के साथ नहीं, पड़ोसी देश को भी उन्होंने इस तरह से हाल में लाए। ये तो भगवान का इच्छा था कि 2014 के बाद कुछ परिवर्तन हुआ। और मित्रों, आज भी इस देश में बहुत लोग लगे हुए हैं, छटपटा रहे हैं, कैसे ये तो 14 के बाद सब गड़बड़ हो रहा है, कैसे फिर से वही खेल खेलेंगे यहां पर। इतना आसान काम नहीं है, लेकिन कंस्पिरेसी जोर पर है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, हमको सनातनियों को सजग रहना पड़ेगा हमेशा हमेशा, क्योंकि ये देश, भारतवर्ष एक देश नहीं है, ये सिर्फ एक देश नहीं है, ये हमारा माँ है। आज के लिए इतना। उदय इंडिया से जुड़े रहिए। जय माता जी।